हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद का परिचय को। तो बहुपद के बेसिक कंसेप्ट को इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे। वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप क्लास 6 में भी हो, 7 में हो या 8 में हो या 9 में हो, बेसिकली ये क्लास प्रॉपर 10 के लिए। लेकिन अगर आप 9 में भी हो, 8 में भी हो या 7 में भी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट है और आगे डिटेल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्य तौर पे बहुपद को, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है बहुपद। ये कक्षा 10वीं के अध्याय 2 में है, ठीक है। तो बहुपद में हम लोग बहुपद को समझेंगे, चर, अचर, बहुपद के घात और बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो घात के आधार पर आप उसके टाइप बता सकते हो और दूसरा पद के आधार पर उसके टाइप बता सकते हो। यहाँ पे इसके बहुपद के जो टाइप है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये घात के आधार पर है। तो पद के आधार पर भी होता है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। मुख्य तौर पे क्लास 10 में हम लोग फोकस रहेगा बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों 10 क्लास में आपको यही चीज़ पढ़ना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्यक। तो हमारा 10 में इसी पर फोकस रहेगा। अपने क्लास में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पढ़ चुका होगा, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पिछली क्लास की बातों को थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको पुरानी बात याद आ जाए, ठीक है। तो चलिए बहुपद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इसका नाम ही है क्या, बहुपद, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, बहुपद। इसके नाम पे फोकस करो। देखो कोई भी व्यक्ति अगर काला है तो उसका नाम रख देते हैं हम लोग कल्लू, गोरा है तो उसका नाम रख देते हैं गोड़े। मतलब नाम से, मतलब उसके स्वभाव के अनुसार हम लोग उसका क्या देते हैं, नाम देते हैं। ठीक इसी तरह इसके नाम से ही हमको बहुत कुछ पता चल रहा है कि बहुपद आखिर होगा कैसा, कहेंगे किसको। देखो यार, मैथ को एकदम स्टोरी की तरह इसमें समझना, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो चीज़ दिख रहा है। एक दिख रहा है हमको बहु। अब ये बहु का मतलब हम लोग पहले समझेंगे और फिर दूसरा हमको दिख रहा है पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहु। अब ये बहु का मतलब गोपी बहु नहीं। यहाँ पे आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा एक वचन और द्विवचन और एक होता है बहुवचन। तो ये मतलब यहाँ से इसका मतलब एक का पता चल रहा है, यहाँ दो का पता चल रहा है और इससे दो से अधिक का पता चल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं बहु। तो यहाँ पर भी उसका मतलब यही बहुवचन है जिसमें दो या दो से अधिक के बारे में पता चलता हो। और पद मतलब होता है टुकड़ा, भाग, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टर्म और इसी को बहु को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैनी। लेकिन यार मैथ है ना, तो मैथ के अधिकांश या साइंस से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज है उसका जो मीनिंग है वो आया है ग्रीक लैंग्वेज, लेटिन भाषा में, ठीक है ना। तो लेटिन लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं, किसको, मैनी को। और इसको क्या कहते हैं, नोमियल कहते हैं, टर्म को, पद को, ठीक है ना। तो इसी से बहुपद का जो नाम है इंग्लिश में रखाया गया है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो वैसा टर्म जिसमें दो या दो से अधिक पद हो उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद। लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है, सारे को नहीं कहेंगे हम लोग बहुपद, कुछ कुछ कंडीशन लागू करता है, ठीक है ना। तो पहला, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ax + b, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक बहुपद कहेंगे। इसमें भी दो टर्म है, एक ये टर्म है ax और एक है b टर्म। अब यहाँ पे बात रही कि टर्म को हम लोग गिनते किसके आधार पे है। टर्म को जो अलग अलग करते हैं या कोई बहुपद है उसमें कितने टर्म होते हैं, किस बेसिस पे, किस आधार के तौर पे हम बताते हैं कि इसमें एक पद है, इसमें दो पद है या इसमें तीन पद है, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे, आधार पे बताते हैं। जैसे एक स्टोरी बताना, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दो पार्टनर है, कोई क्या है, दो पार्टनर है, एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदता है, ठीक है ना, मिलकर खरीदता है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, उस पार्टनर में आपस में क्या हो जाती है, फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो उन दोनों ने कहा यार दोनों मिल के लिए हैं, अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, तो ऐसा करो अलग अलग हो जाओ। तो अलग अलग करने के लिए उन्होंने क्या किया, बीच में एक दीवार दे दी, ठीक है ना, बीच में दीवार दे दिया। और जिससे ये क्या होगा, ये एक अलग पार्ट हो गया, इससे एक अलग पार्ट हो गया। तो पहले था ये क्या, एक पार्ट था, एक पूरा पार्ट था, इसमें दो पार्ट हो गया, एक पार्ट और ये दो पार्ट, एक पार्ट ये दो पार्ट। तो इन दोनों को अलग करने का काम किसने किया, जिसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो इन दोनों को अलग करने का काम ये दीवार ने किया, ठीक है ना। ये दीवार ने इन दोनों को अलग करने का काम किया। ठीक उसी तरह
हम लोग इस बहुपद में देखेंगे यहाँ पे दीवार का काम कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है, या तो माइनस करेगा, या तो ये प्लस कर गया या तो ये माइनस करेगा। तो दोस्तों हम प्लस या माइनस के आधार पर पद को गिनते हैं। किसी भी बहुपद में जो पद होता है वो किस पर बटा होता है, प्लस से या माइनस से बटा होता है, कभी भी गुना और भाग के रूप में बटा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे a इंटू बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू डी लिखा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा, तो यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद नहीं होगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से इंटू करेंगे, ये तो ए बी एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या प्लस, तो ये प्लस हो गया सी डी। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही पद है, एक पद और दो पद, प्लस के इधर वाला एक और प्लस के उधर वाला दो। तो यहाँ पे जो पद का जो डिसाइड होता है वो प्लस या माइनस के तौर पे होता है, ठीक है, इंटू या डिवाइड पे नहीं होगा। यहाँ तो हम इंटू पे समझे, अब आते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल डिवाइड के तौर पे समझते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बटे बी, क्या हम इसको एक बहुपद बोलेंगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जैसे 4/2 मतलब 2 होता है, तो ये दोनों एक ही है। उसी तरह ए बटे बी भी एक ही है, इसको एक अलग पद नहीं बोलेंगे, ये दो अलग अलग पद नहीं है, एक ही पद है। अगर ऐसा कुछ रहे तो ये क्या हो जाएगा, दो पद हो जाएगा, ठीक है। अब बहुपद में मुख्य रूप से दो नाम फेमस है, एक होता है चर, एक होता है अचर, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे स्लाइड में समझते हैं चर अचर। तो पहला हमने क्या बोला, चर, तो पहले हम लोग समझते हैं चर। तो अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं, लेटर हैं, सभी क्या कहलाते हैं, चर। जैसे अंग्रेजी के लेटर आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ऐसे हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, एक्स वाई जेड तक, यहीं तक जा सकते हैं। तो इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो यार इंग्लिश से जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ो यार हिंदी में, लेकिन इंग्लिश जानना चाहिए। तो चर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरी का मतलब वेरी कर रहा है, मतलब बार बार चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम वेरिएबल है, चर। देखो यार ये कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आप जैसे मान लो मैथ का कोई सवाल है, ठीक है, तो कोई सवाल में मानने वाला कि मानते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई एक्स एच मान लो, या मीनार की ऊंचाई एक्स, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई बंदा आप ही के क्लास में मीनार की ऊंचाई को एच मान रहा है, कोई बंदा मीनार की ऊंचाई को एक्स मान रहा है, तो कोई बंदा मीनार की ऊंचाई को के मान रहा है। मतलब यहाँ पे क्या, लेकिन अगर आप आंसर निकालोगे तो सारे बंदे का, अगर मान लो एक ही क्वेश्चन का आंसर निकाले, लेकिन कोई एक्स मान रहा है, कोई एक्स मान रहा है, तो कोई के मान रहा है, ठीक है, तो लेकिन आंसर तो सबका सेम है, आंसर तो सबका सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, के का मान कुछ और, एक्स का मान कुछ और, एच का मान कुछ और आ रहा है। मतलब कि ये फिक्स नहीं होता है, ये अपने हिसाब से वेरी करते रहता है। वैसे को हम लोग कहते हैं चर, जिसका मान चेंज होते रहता है, जिसका वैल्यू वेरी होते रहता है, उसी को हम लोग कहेंगे चर। और दूसरा पार्ट है इसी का अचर। क्या है, अचर। अब अचर जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। तो अचर में क्या होता है, ये चर में क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। जैसे आप वास्तविक संख्या के जितने नंबर है सब ले लो, ये सब क्या है, आपस में फिक्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप जहाँ तक जा सकते हो, इधर माइनस वाला जहाँ तक जा सकते हो। अच्छा एक ही बताओ कि यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 है, दिल्ली में क्या होगा, 1 ही होगा। आपके घर के बगल वाले घर में क्या होगा, 1 ही होगा। अगर आप अपने घर में 1 को 1 बोलते हो, तो पड़ोस वाली घर के आंटी भी क्या बोलेगी, 1 को 1 ही बोलेगी, ठीक है ना। तो अचर क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसी अचर और इसी चर के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, ठीक है ना। तो यार देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बहुपद बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया 3x पे पावर 4 5x माइनस 3, ये एक क्या बहुपद है। तो इसमें कितने पद है, जरा काउंट करेंगे हम लोग। तो किसके बेसिस पे करते हैं, प्लस के बेसिस पे। एक पद, प्लस के इधर वाला एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ठीक है। यहाँ तो हमने पद को गिन लिया। टर्म इसमें कितना है, 3 पद है, 3 टर्म है, 3 नोमियल है, 3 टर्म है, 3 पद है, और क्या है, 3 नोमियल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं 3 यहाँ पे क्या हो गया, अचर, और यहाँ पे जो है x क्या हो गया, अचर।
इन दोनों को तो हमने समझ लिया कि भाई हाँ ये 3 अचर है, ये x चर है, यहाँ पे 5 अचर है, ये x चर है। लेकिन भाई साहब इस 4 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये 4 क्या कर रहा है और इसको कहते क्या है? तो दोस्तों इसको कुछ नहीं, इसको हम लोग कहते हैं बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं घातांक, ठीक है ना। तो घातांक कहाँ पे रहेगा? तो चर पर रहेगा। मतलब आप इंग्लिश में क्या कहते हो? पावर कहते हो। हिंदी में क्या हो जाएगा? घातांक हो जाएगा। कहो तो आ का अंशकार को घातांक, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एक प्रॉपर बहुपद में घातांक जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो यार देखो, कोई भी नॉर्मल सा बहुपद जो बहुपद होगा उस पर जो घातांक होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। अब ये क्या है? तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। अब होल नंबर या पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? तो 0 से, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 से जो स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है वैसे नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किसी भी बहुपद पे चर पे जो घातांक होगा वो कैसा नंबर होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे अगर 3 पे पावर -2 दिया प्लस 5x -3, तो ये बहुपद हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग घातांक देखें, चर पे जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये कैसी है? ऋणात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है। तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, √3√x -3x² +2। अब भाई यहाँ पे तो देखते हैं पावर √x है। √x का मतलब क्या होता है? ये होता है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो यहाँ पे -3x² +2। तो यहाँ पर भी x पे जो पावर है, चर पे जो घातांक है वो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इसको भी बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक। तो 4x³ है प्लस 5/x³ ले लिया। अब बताओ इसको बोलेंगे? यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग कि ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम लोग इसको सही करेंगे तो 4x³ प्लस 5 अगर ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, समझे ना। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? -3 आ गया, और -3 पूर्ण संख्या में नहीं होती है, तो ये भी बहुपद नहीं हुआ। तो बहुपद हम लोग कहेंगे किसको? अब समझिए, बहुपद वैसे को कहेंगे जिसमें 1, 2 या 2 से अधिक टर्म हो, 1 या 1 से अधिक टर्म हो, 2 या 2 से अधिक टर्म हो, प्लस चर पे जो घातांक होगा वह कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर पे जो घातांक है वो कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वैसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के पद के आधार पर इसके प्रकार। तो बहुपद के पद के आधार पर इसके प्रकार जो है वो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और इसको सारे को एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो पहला है हमारा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक पद होते हैं उसको एक पदी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है द्विपदी। द्विपदी जिसमें 2 पद होते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बायनोमियल। और त्रिपदी जिसमें 3 पद होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। अब सबका एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक 2x है, ठीक है ना। तो ये 2x है, इसको हम एक पद बोलेंगे। 3x² एक पद हुआ। 4x³ ये क्या हुआ? एक पद। ETC मतलब जिसमें केवल और केवल एक पद है। अब ये नहीं कि 4 × 2 × x³ ये एक ही पद होगा, क्योंकि यहाँ इंटू का रिलेशन है। हम लोग जब भी पद डिसाइड करते हैं वो प्लस या माइनस के बेस पर करते हैं। जोड़ या घटाव के आधार पर हम बताते हैं कि उसमें कितने पद होंगे, ठीक है ना। यहाँ अगर गुना होगा तो इसका मतलब ये होता है, ये भी क्या हो गया? एक पद हो गया। अब हम लोग समझते हैं द्विपदी। तो द्विपदी में जिसमें 2 पद हो, जैसे 4x³ प्लस 7x², 7x + 2। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, ये प्लस आने पे इसको 2 पार्ट में कर दिया, एक पद 2 पद। मतलब इस प्लस के आधार पर हम इसको काउंट करते हैं, गिनते हैं, एक पद 2 पद, तो इसको कहते हैं द्विपदी। अब त्रिपदी तो समझ ही गए होंगे, जिसमें क्या हो?
3 पद हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी। ठीक है ना, यही इसका एग्जाम्पल है ETC। ठीक, अब हम लोग समझते हैं बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं। पद के आधार पर प्रकार हो गया, अब एक आता है डिग्री के आधार पर, मतलब घातांक के आधार पर इसके प्रकार। तो पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद का घातांक होता क्या है, फिर उसके बेस पे हम लोग बताएंगे इसके प्रकार। बहुपद का घात, अब इसको कहते क्या है, तो बहुपद के सभी चर मानों पर घातांक में से सबसे अधिकतम घातांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात। मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसी को हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे 4x³ है, 7x² है, 6x + 3, ये क्या एक बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या पावर भी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या एक बहुपद है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि इस बहुपद का घात क्या होगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका इस बहुपद का घात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 3 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, x⁻0 है। ठीक है ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन सभी में से सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 3 है। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, मतलब हमको सबका देखना है, सबका पावर में से जो सबसे अधिकतम पावर होगा, जो सबसे ज़्यादा पावर का वैल्यू होगा, वही क्या हो जाएगा, उस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होगा, बहुपद के सभी चर मानों पर घातांक में से सबसे अधिकतम घातांक को ही उस बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बहुपद को घात के आधार पर इसका मतलब कितने टाइप होते हैं। तो सेम है, बहुपद के घात के आधार पर भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ठीक है ना, पहला है रैखिक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो वैसा बहुपद जिसमें घातांक का अधिकतम संख्या 1 हो, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वैसे वाले बहुपद को हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे 2x है, 7x + 2 है, 3x + 4 ले लीजिए, और ये ETC। तो यहाँ पर देखेंगे सब पर जो पावर है वो कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, मतलब अधिकतम पावर देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है। और इसका मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, रैखिक बहुपद का 0। सबका मिनिमम पावर 0 ही होता है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, अधिकतम है यहाँ हमारा 1। तो वैसे वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, तो इसमें जो अधिकतम घातांक जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। जैसे 2x² है + 3x + 4, 4x² + 4x + 4। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अधिकतम घातांक, देखिए इस पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, उसके साथ कुछ नहीं है तो क्या 0 है। तो यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 0 पावर है, लेकिन अधिकतम क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है। तो वैसे वाले बहुपद को हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब अधिकतम घातांक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वैसे बहुपद को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। नेक्स्ट है हमारा त्रिघात। आप समझ ही गएंगे, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातांक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, तो वैसे वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल हो गया, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो वैसे वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग समझते हैं बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद के लिए चर का वैसा मान जिसे उस बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा कि माना कि कोई बहुपद है, ठीक है ना, कोई बहुपद है px बराबर हमने x + 2 मान लिया, ये बहुपद है। अब हमें यहाँ पे x का ऐसा मान लेना है जिसे x के जगह पे रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि -2 को रखते हैं, -2 को जैसे रखा तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इस बहुपद का वैल्यू हमारा 0 आ गया। मतलब इस बहुपद के लिए, इस x + 2 के लिए इसका जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब वैसा मान जिसे इस बहुपद पे रखने पर इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ये इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है ना, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ भी बहुपद देगा कोई भी, हम उसको 0 के इक्वल पहले से ही कर देंगे। जैसे 2x + 5 है, अब हमने आपसे पूछा क्या इसका शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा, क्योंकि पता है किसी भी बहुपद का शून्यक उस पर रखने पर बहुपद 0 हो जाता है।
तो जैसे ही हमने इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब x का वैसा मान हमको पता चल जाएगा जिसे इस बहुपद में रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 2x ये +5 है, उस साइड जाएगा तो -5, इधर 2 इंटू में है, गुना में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो -5/2। तो इस बहुपद के लिए इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, -5/2। ठीक, अब हम लोग समझते हैं अलग अलग बहुपद में, जैसे रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात हो गया, इस सब में कैसे कैसे शून्यक होते हैं। तो रैखिक का सबसे, तो ये तो रैखिक ही हुआ, ये भी रैखिक हुआ, तो हम लोग रैखिक का सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझेंगे। रैखिक तो यही हो गया, तो x+2 रैखिक बोलते हैं किसको, जिसका अधिकतम घातांक कितना होता है, 1 होता है। एक बात दिमाग में रख लीजिए, किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का शून्यक की संख्या उतनी ही होगी। हम शून्यक की संख्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर रैखिक बहुपद का घात कितना 1 है, तो इस रैखिक बहुपद का कोई भी बहुपद का जो शून्यक का जो संख्या होगा वो अधिकतम कितना होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब उसका जो हल निकालेंगे हम लोग वो एक ही हल निकलेगा, या तो हल नहीं निकलेगा, या तो निकलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही निकलेगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह अगर हम द्विघात का बात करें तो द्विघात में घातांक की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, तो ऐसे बहुपद को हम लोग द्विघात बोलते हैं। तो द्विघात में अधिकतम घातांक की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा, शून्यक की जो संख्या होगी वो अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। अधिकतम 2 होगी, मतलब कोई शून्यक हो भी नहीं सकता है, एक शून्यक भी हो सकता है, और अधिकतम होगी तो 2 होगी। अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो वो द्विघात में नहीं आएगा, मतलब 2 से अधिक द्विघात में नहीं होंगे। इसी तरह हम लोग त्रिघात का बात करते हैं, तो त्रिघात की अधिकतम घातांक कितनी होती है, 3 होती है। मतलब त्रिघात के लिए जो शून्यक की संख्या होगी वो अधिक से अधिक कितनी होगी, 3 होगी, 3 से आगे नहीं होगी। मतलब बात को समझिए, संख्या का बात कर रहे हैं। देखिए, किसी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी बहुपद का शून्यक निकला तो एक ही निकल सकता है, किसी बहुपद का 2 शून्यक निकल सकता है, और अधिक से अधिक 3 निकलेगा। तो ये हो गया आपका त्रिघात। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्राफिया में समझेंगे। ग्राफ में हमको बहुपद के शून्यक को कैसे दर्शाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रहेंगे कि Px कोई बहुपद मान लेंगे। माना Px एक x+4 है, ठीक है ना, x+4 है, तो इसका हमको क्या निकालना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं। तो Px का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू पता चल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -4। अब ये देखिए, x बराबर -4 हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया। ये y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, और ये y डैश हो गया। बीच में क्या होता है, 0, इधर 1 2 3 4, इधर भी प्लस में 1 2 3 4, और इधर क्या चल जाएगा आपका, माइनस में, -1 -2 -3, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग। यह हो गया आपका -4। तो यहाँ पे हमको देखना है कि x बराबर, अगर हम -4 लेते तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका जगह यहाँ पे -4 है, तो -4 और 0, इसका पॉइंट तो ये हो गया। अब हमें कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है। ये क्या हुआ, ये रैखिक के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये रैखिक बहुपद के लिए। अब हमें x का मान यहाँ पे, वहाँ अगर हम इस तरह का हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का हमने एक बॉक्स बना लिया। यदि हम x का मान 0 रखते हैं, ठीक, तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि x का मान अगर हम 1 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। ये y ही Px है, समझे। यहाँ पे देखिए, -4 के लिए y का मान क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब Px का मान क्या आ गया, 0 आ गया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, Px को ही हम लोग y बोलते हैं, fx बोलते हैं, ठीक, इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। और x को अगर हम लोग -1 लेंगे तो Px या y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट को ढूंढते हैं। x का मान 0 है, और y क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, उसी तरह अगर हम x को 1 लेते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा। उसी तरह यदि हम x को -1 लेते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा।
तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन बनाएगा कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होती है, सीधी लाइन में होती है। कैसी होती है, सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रहा है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 को डिनोट कर रहा है। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 को ये डिनोट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि रैखिक बहुपद का जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, सीधी रेखा होगी। ठीक, अब हम लोग समझते हैं द्विघात के लिए। तो उससे पहले एक बात आपने यहाँ से सीखा होगा कि कोई बहुपद का जो आलेख होता है, कोई बहुपद का जो आलेख होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, उस बहुपद के लिए शून्य की संख्या उतनी ही होगी। अब बात को यहाँ समझते हैं। जैसे ये हमने बहुपद लिया, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे हमने रैखिक के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। हमको वाई से कोई मतलब नहीं है, इस लेटे वाले को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट पर यहाँ पर ये क्या किया, कट किया। तो इस मतलब कोई भी है बहुपद, ठीक है ना, कोई बहुपद है, रैखिक बहुपद है, वो इसको एक पॉइंट पर किया। तो इसके लिए इस बहुपद का जो शून्य की जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक ही होगी, एक ही होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, अब यहाँ से हमने एक ऐसा खींच लिया, तो एक्स एक्सिस को देखना है। एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उस बहुपद का शून्य की संख्या जो होगी उतनी ही होगी। यहाँ पे 1 2 3, मतलब इस बहुपद की शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं द्विघात के लिए। द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर मतलब जहाँ पे ए क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। और आपको पता है द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होगी, अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, कमेंट कीजिए, 2। अधिकतम 2 ही होगी। आपको बता रहे हैं जिस बहुपद में अधिकतम घातांक होगा उस बहुपद का शून्यक भी उतना ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बनाते, तो देखिए द्विघात बहुपद में जो आलेख बनता है वो परवलयकार बनता है। परवलयकार ऐसा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं, ठीक है ना। वो इस टाइप का बनेगा, परवलय बनता है, ये इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए हमको पता है ना शून्य की संख्या द्विघात बहुपद में कितनी होनी चाहिए, 2 होगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम एक ऐसा बनाए, तो एक एक्सिस को जितनी बार काटेगा उस बहुपद का उतना ही संख्या होगा शून्य का। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे ये 2 बार काट रहा है, 1 2, ठीक। उसी तरह यहाँ लेकिन यहाँ पे देखिएगा 0 का जो ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे दूसरे ग्राफ में इस तरह काटेगा। यहाँ पे क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक। और किसी जगह आप लोग देखिएगा कि बस एक्स एक्सिस को छू के निकल जाता है, छू के। तो यहाँ पर देखिए छू के, तो हम लोग मानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक अल्फा है और एक बीटा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी शून्यक निकलेगा वो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक इसी तरह एक यहाँ पर इस तरह का आरेख बनेगा, फिर हमने एक केस 5 लिया, फिर एक इस तरह का आरेख बनेगा। तो यहाँ पे जो ये परवलय है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 0 होगी, यहाँ पर भी शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो इसी से आपका जो प्रश्नावली 2.1 है वो सवाल आपको इतना ही कंसेप्ट में पूरा बन जाएगा। ठीक है, आप लोग का मतलब अगर बन जाए तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा पूरा 1 से लेकर 2 तक का, मतलब 2.1 का जितना भी मतलब आंसर होगा वो सारे एक लाइन से आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे। समझते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के लिए गुणांकों और शून्यकों का संबंध समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। यही होता है जहाँ पर ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और ये ए और बी दोनों कौन होंगे, तो ये वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है इसके कोफिशिएंट मतलब गुणांकों और इसके शून्यकों में। तो हम लोग मानते हैं कि माना अल्फ़ा जो है
वो शून्यक है, अल्फा शून्यक है दिए गए बहुपद का, ठीक है ना, हम लोग ये मान लेते हैं। तो जैसे ही हमको पता चला कि अल्फ़ा शून्यक है तो मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, ठीक। और हमको पता है अगर हम लोग देखिए एक ये बहुपद है पी एक्स बराबर, अगर हम लोग पी अल्फ़ा x के जगह हमको क्या रखना है, अल्फ़ा प्लस बी, तो ये शून्यक है मतलब ये किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर ज़ीरो, यहाँ से हमको क्या निकालना, अल्फ़ा का मान, तो ये माइनस बी हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर माइनस बी बटे ए। यही दोस्तों इसका क्या रिलेशन है, देखिए ये शून्यक है, हमने ये क्या माना कि अल्फ़ा क्या एक शून्यक है, ये शून्यक है, और ये क्या है, इस बहुपद का गुणांक है, कोफिशिएंट है माइनस बी बाय, यही हमको रिलेशन, यही हमको संबंध बताना था। तो रैखिक बहुपद के लिए शून्य को और उसके गुणांकों का संबंध क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर माइनस बी बटे ए। इसका जो शून्यक है अल्फ़ा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटे ए के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। माना ये कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक। आपको पता है द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक की संख्या क्या होगी, दो होगी, क्योंकि इसका अधिकतम घातांक कितना है, दो है, इसलिए अधिकतम शून्यक की संख्या भी कितनी होगी, दो होगी। तो हम लोग माना दिए गए बहुपद का जो शून्यक है, दिए गए बहुपद के शून्यक जो है वो क्या है, अल्फ़ा एवं बीटा है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या हम के एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटू होगा, तो ए एक्स माइनस अल्फ़ा है इंटू एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस बीटा है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा है, तो ये एक्स एक्स इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स इसके साथ इंटू होगा, तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो माइनस एक्स बीटा, फिर अब ये इंटू होगा माइनस प्लस माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा एवं बीटा, ठीक। और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये भी है माइनस में, ये भी माइनस में, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे अंदर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि के को हम लोग इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट को मैच करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के है, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, होगा ना, यहाँ मैच करके देखेंगे, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, के अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात पता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, के, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, ए रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। तो ये देखिए एक चीज़ यहाँ माइनस में आएगा, ये माइनस है यहाँ पर, तो ये भी माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बाय माइनस ए बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। फिर दूसरा रिलेशन यहाँ पर सी बराबर ए इंटू अल्फ़ा बीटा होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए, एक रिलेशन हमारा यहाँ पता चल गया। तो दोस्तों यही रिलेशन, यही संबंध हमको बताना था, जो कि आ गया आपका। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज 2.1 को पहले ख़त्म करेंगे, फिर 2 को, फिर एक्सरसाइज 2.3 को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।